बाबा बागेश्वर पर अखिलेश ने हमला किया। अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल पैसा लेते हैं, ये अखिलेश ने कहा है। कई कथावाचक 50 लाख रुपए लेते हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। वो बाबा तो अंडर टेबल पैसे लेते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल पैसा लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने की आम आदमी की हैसियत नहीं है, ये बयान दिया गया है। अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जाहिर सी बात है, कथावाचक को लेकर ये बयान दिया गया है। अब इस पर बवाल तो होना लाजमी है, क्योंकि कहा यह गया है कि कथावाचक तो पैसे लेते हैं और ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल पैसे लेते हैं। 50-50 लाख रुपए जो हैं वो लिए जाते हैं और उनको बुलाने के लिए आम आदमी की हैसियत नहीं होती है। ये एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या, और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती हैं कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव हैं जो बाबा बागेश्वर पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं और सनातन के खिलाफ कह रहे हैं कि ये लोग दान दक्षिणा लेने वाले लोग हैं, ये लोग खाली दान लेते रहते हैं। ये लोग वोट के लिए सनातन विरोधी हो गया। ये सोचते हैं सनातन को गाली दो और जातवाद का झंडा उठाओ। आज हिंदू समाज, सनातनी समाज सजग है और ये बागेश्वर बाबा इनके पोल खोल रहे हैं, इसीलिए ये डर गए। और अब इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। ये प्रतिक्रिया आपने भी सुनी होगी और वाकई में ये प्रतिक्रिया जब सामने आई है तो हैरानगी पैदा करती है। जिस तरीके से कथावाचकों को लेकर कहा गया है, एक राजनेता कथावाचकों को लेकर इस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण बयान अखिलेश यादव जी का है। इस प्रकार से बयान देकर वो समाज को बांटने की साजिश कर रहे हैं। लगातार यादव पंडित उन्होंने किया। उसी का परिणाम स्वरूप था कि आपने देखा होगा कि दंगे हुए और दंगे में जिस प्रकार से वो भीड़, पुलिस पे हमला, थाने पे हमले, पुलिस के गाड़ी फूकना, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो गए। अखिलेश यादव कुर्सी के लिए पागल से हो गए। उनको पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, बोलते चले जाते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि सिर्फ सनातन पे ही टिप्पणी को। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं, और योगी जी को टारगेट उन्होंने किया था। तो वो मुख्यमंत्री के तौर पे टारगेट करिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन संत के नाम पे टारगेट करेंगे ये तो नहीं चलेगा, ये तो सनातन का अपमान है। और इस बीच में हमको लगता है कि बाबा बागेश्वर ने जिस प्रकार से जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस पर उन्होंने कार्य किया। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके तमाम चैनल के लोग लगे थे और बागेश्वर धाम से ओरछा तक जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र यात्रा और हिंदुओं को एक करने के लिए जो यात्रा निकाला था, उस यात्रा में लाखों लाख सनातनी थे। वो किसी
एक जात के नहीं थे, हर समुदाय के थे, हर जात के थे। तो मुझको लगता है अखिलेश यादव इससे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और इस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं अपमान कर रहे हैं, इस सनातन का अपमान कर रहे हैं। अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में दम है, अगर उनमें दम है तो वो इस्लामिक धर्मगुरु पे टिप्पणी करके देख लें। अगर दम है तो और भी मजहब है जिसमें तमाम कुरीति है, उस पर टिप्पणी करके देख लें। वो नहीं कर सकते। सनातन पे ही टिप्पणी इसलिए करते हैं क्योंकि सनातन को अपमानित करना है, संतों को अपमानित करना है। इसके नाते जो जी में आता है बोलते चले जाते हैं, क्योंकि हम राजू दास सिर्फ बोलते हैं, करते तो कुछ है नहीं इनका। इसके नाते ये ऐसा कार्य कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से लगातार वो जात पात की बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर वक्फ बिल को लेकर वो पूरी तरीके से आवाज उठाते रहे हैं, उसका समर्थन वो करते हैं, और फिर इस तरीके से कथावाचकों के लिए बयान, जहाँ पर इतनी भीड़ जुटती है कथा सुनने के लिए, उनको लेकर जब इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, तो ये एक इम्पैक्ट किस तरीके से आप देखते जनता पर पड़ेगा? नहीं, देखिए, इसका असर तो जनता में ही है, जनता में असर नहीं होता तो आप देख सकते हो कि जनता समझ गई इनकी बात को। नहीं तो अभी तो दंगा भड़क चुका होता। आपने देखा होगा कि पहले तो इन्होंने यादव और पंडित किया, दूसरे दिन एक ब्राह्मण के घर गए भोजन करने के लिए। किसी यादव को बुलाया था क्या? किसी यादव से कहा था क्या? लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुंभ के मेले में किस प्रकार से सनातन पे इन्होंने टिप्पणी किया, कुंभ पे टिप्पणी किया, साधु संतों पे टिप्पणी किया, और पूज्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरण शरण में गए थे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी की आवाज को सुन लीजिए, उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया कि अखिलेश यादव ने गलत कार्य किया, अखिलेश यादव को इस प्रकार से सनातन पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव शुरू से ही, आपने देखा होगा राम मंदिर को लेकर उन्होंने कितनी दूरी बनाई। बाबरी मस्जिद, एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात करने वाले टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने का काम उन्होंने देखा है। आपने मजारों का बाउंड्री वाल सिर्फ इस्लामिकों को आगे करना, हिंदुओं को टारगेट करना, तो ये तो आम सी बात है, क्योंकि उनके डीएनए में से उनके पिताजी भी नित्य राम भक्तों की सीना गोली से छलने किया था, और वो बाबरी मस्जिद चाह रहे थे, लेकिन तब भी फ्रस्ट्रेट हो गए, राम मंदिर का निर्माण हुआ। उससे भी बढ़ के आपने देखा होगा कि लगातार हिंदुओं में एकता हो रही है, इससे वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको लगता है हिंदू जब एक हो जाएगा तो हम कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे, इसके नाते वो उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। महाराज, इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो महज एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, और इसलिए यहाँ पर इस तरह के कुछ भी बयानबाजी वो कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है, आप ये कह रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने एक ये भी लाइन जो है वो इसमें अपने बयान में कही है कि इतने बड़े कथावाचकों को आम जनता नहीं बुला पाती है, आम जनता की हैसियत में नहीं है इन कथावाचकों को बुलाने के लिए, अपने एरिया में कथा सुनाने के लिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपको भी ऐसा लगता है ये? नहीं, वो तो सीधे तौर पे, क्योंकि उनका भाव यही है। भाषा देखिए, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी, क्योंकि अभी जो भर्ती हुई है वो निःशुल्क भर्ती हुई। इनके भर्ती में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए लेते थे। तो उनको लगता है कि हम ऐसा लेकर कार्य करते हैं तो बाबा लोग भी बिना पैसा लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, ये आरोप उनका है। ये आप देखो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा व्यक्ति जो रातों दिन एक करके निरंतर आपके तमाम जो कैमरामैन और आपके जो पत्रकार बंधु हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि उनके पास जाएं और दिखावें तो पता लग जाएगा। रात में 2 बजे, रात में 3 बजे, रात में 4 बजे, रात में 5 बजे, सुबेरे 6 बजे, 7 बजे तक वो व्यक्ति जगकर जनता के बीच में होता है। और जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उनको सुनने वाला व्यक्ति, पूरे देश में ऐसा कोई जो है युवा कथावाचक नहीं होगा जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री समाज के लिए कार्य और काम करे। किसी भी प्रकार से छुआछूत नहीं, ऊंच नीच नहीं, भेदभाव नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, निःशुल्क कार्य करना, निःशुल्क काम करना। अब रहे देखिए होता क्या है, उनके यहाँ कई लाख लोगों की भीड़ होती है, 1-2 नहीं, उनका कार्यक्रम होता है 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख लोग तक की भीड़ होती है। तो उसकी व्यवस्था करने में टेंट, माइक, पंडाल में अगर जो कुछ लगता हो तो आम सी बात है, लेकिन मेरे जानकारी में 1 रुपया वो नहीं लेते, निःशुल्क कार्यक्रम करते हैं, निःशुल्क कथा कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल निःशुल्क कार्यक्रम, निःशुल्क कथा करते हैं। इसी के साथ जानना चाहेंगे कि एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है
कि कथा करने की जो प्रक्रिया, जगह का चुनाव, क्योंकि कई बार यहाँ पर पार्टियों ने जगह को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं कि जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर धीरेंद्र शास्त्री पहुंच जाते हैं, मंच सजाकर बैठ जाते हैं, वहां पर वो शुरू कर देते हैं हिंदू धर्म को लेकर अपनी बयानबाजियां। ये तमाम पार्टियां सवाल उठाती रही हैं। तो ये क्या एक जगह का चुनाव करना, वहां पर जाकर इस वक्त पर कथा करना, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से ये सब डिसाइड होता है? नहीं, देखिए है क्या कि यह आरोप वही लोग लगाते हैं जिनको सनातन से प्यार नहीं, संस्कृति से अनुराग नहीं, उन्होंने साधु संतों का सम्मान नहीं किया, किसी धर्म गुरु को बुलाए नहीं, किसी ब्राह्मणों को, संतों को बुलाकर कथा नहीं सुनी, ये लोग आरोप लगाते हैं। रही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की बात, तो इन्होंने आरोप लगाया जहां चुनाव होता है वहां जगह का चुनाव कर लेते हैं। जगह का चुनाव वो व्यक्ति नहीं करता है, जगह का चुनाव जिसको कथा करानी होती, जैसे इन्होंने अभी कहा कि उस परिवार के पास इतनी क्षमता नहीं था कि बड़े किसी कथावाचक को बुलाए, तो जो परिवार बुलाएगा तभी तो वो व्यक्ति आएगा। तो जो परिवार जहां बुलाता है, भक्त जहां कथा का आयोजन करता है, जहां उनके पास समय हो पाता है, वहां वो जाते हैं। और रही वहां चुनाव की बात, तो चुनाव कब हो, पूरे देश में तो हर वक्त कहीं न कहीं चुनाव चलते ही रहता है। तो अभी जैसे वो 5 देश में कथा करने गए थे, क्या 5 देश में चुनाव चल रहा था क्या? अभी वो कथा वहां कर रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या वहां चुनाव चल रहा है क्या? अभी छतरपुर में कथा, उनके यहाँ 2 लोगों का, पंडित जी के महाराज का, एक लोग और कथा चलेगी क्या? छतरपुर में, बागेश्वर धाम में चुनाव चल रहा है क्या? तो ये मैंने पूर्व में ही कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। इनकी भाव ही दूषित है, मानसिकता ही दूषित है, इसके नाते ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इन पार्टियों के, इन राजनेताओं की जो है मानसिकता दूषित हो चली है, इसलिए ये बयानबाजी कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, एक चीज़ अगर देखी जाए तो जो भारत देश है, आस्था का देश है, धार्मिक देश, इसको हमेशा देखा गया जहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, हर धर्म की पूजा होती है, चारों तरफ एक भक्तिमय माहौल जो है वो त्योहारों पर देखने को मिलता है। जब कोई भी त्यौहार आता है, जिस तरीके से रथ यात्रा में अभी देखा गया, दिवाली का त्यौहार है, कोई भी त्यौहार है, इस तरह का माहौल देखा जाता है। लेकिन वहीं पर अब जो ये बड़े बड़े दिग्गज राजनेता बैठे हैं, वो अब इसी पर बांट रहे हैं देश को, इसी पर राजनीति जो है सबसे अधिक देखी जा रही है। कितना फर्क इसका पड़ रहा है जनता के बीच में, कैसे बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर साधु संतों का ये देश है और इसी के साथ लगातार यही भावना जो है इस देश से जुड़ी हुई है। विदेशी भी जब जानते हैं भारत के बारे में तो सबसे पहले जहन में उनके यही आता है, और उसके बाद अब यहीं पर कुछ राजनेता जो है इसी पर बहसबाजी करते हैं और अपनी राजनीति की रोटियां जो है वो सेकने का काम कर रहे हैं। क्या प्रभाव इसका देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए अभी आपने देखा होगा जगन्नाथ यात्रा में कितनी भीड़ थी। क्या वहां पर किसी की जाति किसी ने पूछी क्या? नहीं पूछी वहां पर किसी ने किसी की जाति। अयोध्या में 14 कोसी, 84 कोसी, रामनवमी, कार्तिक परिक्रमा और सावन झूले आ रहे हैं। कई लाख लोग आते हैं। क्या किसी जनता ने किसी संत से उनकी जाति पूछी? क्या किसी संत ने किसी भक्तों से जाति पूछी? भारत आस्थावान देश है, भारत सनातनियों का देश है, भारत साधु संतों का देश है, जहां इतनी आस्था लोगों में है, इतनी आस्था में लोगों की है कि आपने देखा होगा कुंभ में देश की आबादी 140 करोड़, और जिस देश की आबादी 140 करोड़ और 140 करोड़ में 40 करोड़ तो जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इस्लाम, लेकिन 100 करोड़ सनातनी हिंदू में आपने देखा होगा 70 करोड़ की संख्या कुंभ में पहुंचा हुआ था। जबकि तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने अपने अपने तरीके से विरोध करने का कार्य और काम किया। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से हिंदू जनता को बरगलाने का लिए काम किया कि कुंभ नहाने से क्या हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, गंगा जी स्नान करने से क्या हो जाएगा, संतों के पास जाने से क्या हो जाएगा, तमाम प्रकार के लोगों ने बरगलाया। लेकिन कोई किसी भी प्रकार से आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति वहां पहुंचा। तो देखिए प्रभाव तो समाज के ऊपर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन अब राम भक्त सनातनी हिंदू जनमानस जग चुका है, और जिसका परिणाम स्वरूप है कि हिंदू जगने के नाते ने तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने आग लगाया था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश चलता, लेकिन एक दिन बवाल हुए,
उसके बाद तत्काल हिंदू जनमानस सतर्क हो गया और समझ गया कि अखिलेश यादव लड़ा रहे हैं और सब मौन शांत हो गए। तो कहने का मतलब है कि कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं वो इस प्रकार से समाज में दूषित मानसिकता फैलाकर समाज को बांटने का साजिश करते हैं। बिल्कुल महाराज जी, एक छोटा सा संदेश या कोई आखिरी संदेश अखिलेश यादव को इस बयान को लेकर? हाँ नहीं, मैं माननीय अखिलेश यादव जी से सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा। क्या माननीय अखिलेश जी, आपका अंदर दम है? आप चादर और फादर पे बोल सकते हैं क्या? सिर्फ आपको साधु संत ही मिले हैं टारगेट करने के लिए? सिर्फ सनातन ही मिला है आपको टारगेट करने के लिए? सिर्फ हिंदू धर्म गुरु ही मिले हैं आपको टारगेट करने के लिए? इस्लामिक धर्म गुरु पे क्या आपकी टिप्पणी नहीं आती? क्या आपका जबान बंद हो जाता है? ठीक है। आपकी बोली नहीं निकलती? ऐसा क्यों? मैं फिर एक आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ आधा मिनट लूंगा। सभी सनातनियों से, भारत में रहने वाले हर मतांतर मत मजहब के लोगों से सिर्फ एक ही अपील करूंगा, आप किसी भी प्रकार से राजनीतिक उसमें मत जाएं। और यह देश एक गुलदस्ता है, हर कौम, हर मजहब, हर सांप्रदायिक लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। और हिंदुओं से अपील है, एक रहो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो बांग्लादेश से मारे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, भगाए जा रहे हो, पाकिस्तान में तुम खत्म हो चुके हो। एक दिन ये समय आएगा ऐसे ही लोग आपको भारत से भी खत्म करने के कगार पर लगे हुए। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां